सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना राकेश टिकैत जी को, वो तो कह रहे हैं एमएसपी की बात शुरू से वो लोग बैठक में रख रहे थे, एमएसपी पर बात ही नहीं की सरकार ने, अब तो वही वहां पर जाकर मामला अटका है। तो क्या प्रधानमंत्री का आह्वान की खत्म हो, खाली रह जाएगा? देखिए प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ, उदारता के साथ अपना यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि दिए के समान साफ दिखती हुई चीज भी हम समझाने में सफल नहीं हो पाते। इस कारण से यदि परिवार के मुखिया को लगे कि परिवार के किसी भी व्यक्ति के मन में थोड़ा भी अविश्वास है तो उन्होंने ये किया। परंतु स्वयं टिकैत जी ने क्या बोला, प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद कि जब तक संसद से पारित होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात सही है कि प्रक्रिया तो संसद से ही पूरी होगी, पर यह बताइए एमएसपी की घोषणा की प्रक्रिया क्या एक आदेश से हो सकती है क्या? तो उसकी प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, क्योंकि उन्हें, जैसे हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब लैंडलॉक स्टेट है, तो यहां पर गेहूं, चावल और अन्य फसलें हैं। पर जब एमएसपी की बात होगी तो फिर तो सारी फसलों के बारे में बात होगी। फिर यह बताइए, फिर क्या उसमें दूध, क्या उसमें पोल्ट्री, क्या उसमें मछली, क्या उसमें अंडा, सारी चीजें नहीं आनी चाहिए क्या? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव निर्णय होगा, एक फसल या दो फसल की बात नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा इस विषय पे कमेटी बना दी है और वह एक प्रक्रिया के तहत जानकारी लेगी, डिस्कशन होगा और उसके बाद होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया जिसमें यह तय है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, कैबिनेट से भी पास होगा और संसद में भी हमारा बहुमत है जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, तो उसमें आपको लग रहा है कि जब तक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए तभी व्यवस्था मानी जाए, और दूसरे में आप यह एज्यूम कर लें कि बगैर प्रक्रिया के सीधे घोषणा हो जानी चाहिए। तो यह बाकी अन्य किसानों के साथ क्या न्याय होगा जो अन्य प्रकार की चीजों के लिए भी एमएसपी की दरकार होगी? जैसे पंजाब में फल और सब्जी पर ही एमएसपी नहीं है, तो क्या फल और सब्जी वालों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? किसान तो वो भी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यदि वो अपने ही बयान पर विचार करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से यह निर्णय ले सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उचित है संवैधानिक दृष्टि से या प्रक्रिया की दृष्टि से, या वो जो बात कह रहे हैं वो अव्यवहारिक है। धर्मेंद्र मलिक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, जवाब दीजिए। जी, मैं सुधांशु जी को ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात कही है आपने। मछली का भी किसान है, अपने नील क्रांति की बात कही भी है। हम चाहते हैं और आपने कहा भी है, किसान सब बराबर है। एमएसपी आप जहां भी अगर कर सकते हो तो सभी चीजों पे कर दो, नहीं तो जिन पे करते हो वो गारंटी कानून तो कम से कम हो। आपने कई बात प्रक्रिया की, प्रक्रिया एमएसपी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से मिलता है, उसमें एक लाइन जुड़वा दो कि ये निजी और सरकारी सभी खरीद पे लागू होगा, उसी ऑर्डर से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। और आप तो आप जो है जब ये कृषि कानून लेकर आए थे तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए थे। एक ऑर्डिनेंस ले, उसमें कहां देर लगती है? अध्यादेश लाइए। हम ये कह रहे हैं, और आपने कहा कि अब एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी की बात पहले दिन से डिमांड ऑफ चार्टर में थी और 2 विधेयकों पे बात पहले भी हुई थी। एमएसपी की मांग कोई पुरानी मांग नहीं है। 2011 में कंज्यूमर ऑफ अफेयर्स की रिपोर्ट है, मोदी जी उसके ग्रुप के चेयरमैन थे। मोदी जी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, ये मांग हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से करते हैं। ठीक है, सुधांशु जी कह रहे अध्यादेश लाइए। देखिए धर्मेंद्र मलिक जी ने अभी एक वाक्य बोला, आप चाहें तो इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। उन्होंने कहा एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होती है, प्रशासनिक आदेश के द्वारा। यही तो हम कह रहे थे कि प्रशासनिक आदेश के द्वारा ही होती है और सरकार इस पे लिखित में वचनबद्धता देने को तैयार थी। परंतु आपका कहना था नहीं, संसद में कानून बनना चाहिए। बाजार में किसी चीज का मूल्य निर्धारित करने के लिए संसद में सामान्यतः कानून नहीं होता है। यदि होगा तो उसकी बहुत व्यापक प्रक्रिया होगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। जैसे मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, यहां तक कि हम और आप जो नोट यूज करते हैं, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 200 का हो, 2000 का हो, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। उसके ऊपर क्या लिखा रहता है कि मैं आरबीआई का गवर्नर धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। वो संसद से पास कानून नहीं है। पर यदि आपका आग्रह संसद से पास कानून है तो फिर वो लंबी प्रक्रिया होगी और उसमें सभी लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। तो या तो आप ये कह दें कि जो आपने अभी बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उस पर आप सहमत हैं तो अभी तुरंत हो जाएगा, उसमें कौन सी समस्या की बात। मलिक साहब जल्दी से एक लाइन में रिस्पॉन्स, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ सुधांशु जी, मेरा ये कहना है कि बस उसमें इतना मेंशन करता हूं कि ये खरीद पे बाध्यकारी होगा, ऐसे नीचे खरीद नहीं होगी।